हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर की अब तक कुल 6 वीडियोस आ चुकी हैं। यह है वीडियो नंबर 7 और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कोर्स को दोबारा से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि सीबीएसई 2020 के बाद आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है। अब के एग्जाम्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करना नहीं आना चाहिए, अच्छे से उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस तरह से किसी एक डेफिनेशन को या किसी एक कंसेप्ट का मतलब क्या है। पहले हम मैथमेटिक्स को कैसे करते थे, सिर्फ सोल्व करते थे और नंबर ले लेते थे, लेकिन अब आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने ये नया कोर्स स्टार्ट किया है। तो चलिए ज्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम्पल 3 जो कि एक्सरसाइज 1.1 से है, इसमें क्या कहा गया है जरा एक बार पढ़ते हैं इसको। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो इसमें कहा गया है कि L एक सेट है जिसमें वो सारी की सारी लाइंस आ रही हैं जो कि एक प्लेन में आती हैं। तो ये एक पूरा बोर्ड जैसे एक प्लेन है, इसमें जितनी भी लाइंस आएंगी वो सभी की सभी सेट L में होंगी। एंड R बी द रिलेशन इन L। और R क्या है, एक रिलेशन है किसमें, L में। L का L से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके साथ रिलेशन है। तो L का L से कार्टेशियन प्रोडक्ट करके रिलेशन किया गया है। और रिलेशन है क्या, ये रहा रिलेशन L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये कहा गया है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2 दोनों में क्या रिलेशन है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। L1 जो है L2 के 90 डिग्री पे है। अगर मैं L1 को ड्रॉ करूं, ये अगर L1 है तो L2 क्या है इसके परपेंडिकुलर। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, या इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा सूट कर रहा है हमारी कंडीशन को कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। ये L2 लाइन है, इस पर L1 परपेंडिकुलर है, ये रिलेशन है। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो करना है कि R क्या है हमारा रिलेशन, कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन आते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनकी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वीडियो नंबर 3 को देख सकते हैं जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो हमें शो करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक तरह से हमें यह शो करना है कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये शो करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया है, हमें R को इक्विवेलेंस शो नहीं करना, शो ये करना है कि R सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के रखता हूं ताकि जब आप समझे चीज को तो आपको बुक वगैरह खोल के बार बार ना देखनी पड़े, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी ना भटके।
तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शो करना है कि R सिमेट्रिक है, तो पहले इस पे फोकस करते हैं कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो हमें पता है L1 L2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो हम पहले लिखेंगे कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि खुद ही कहा गया है कि L1 जो है परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 L2 जो है बिलोंग्स टू R, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिमेट्री प्रूव करने के लिए हमें किसी तरह से यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। चलो वो भी देखते हैं। तो हमें गिवन ये था कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। अब बात सीधी सी ये है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और अगर हम इसको उल्टा देखें कि L2 जो है वो L1 के परपेंडिकुलर है, ये भी तो सही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना। तो अगर मैं ये कहूं कि जो L1 है वो L2 पर 90 डिग्री बना रहा है ना, ठीक है। अब इसको उल्टा देखते हैं। उल्टा कैसे? इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अब आप इसको ऐसे देखिए, L1 है, ये यहां पे L2 आ गया बाद में, और L1 पर L2 इस तरह से लग गया कि L2 जो है वो L1 पे परपेंडिकुलर हो गया। तो बात सीधी सी ये है, अगर ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी तो इस पे 90 डिग्री बना ही रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि L2 if L1 is perpendicular to L2, ये रहा। इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। देखिए यहां मैंने L1 ड्रॉ किया और ये L2 ड्रॉ किया, तो मैंने किया क्या, देखिए। चलिए इसको इतना ही ड्रॉ करते हैं समझने के। लाइन है तो हमें ये नहीं कहा गया कितनी बड़ी है, हम इतना ही देखेंगे। ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो हमें कहा गया था कि L2 पर L1 90 डिग्री बनाती है। इसको अगर आप रोटेट करते हैं ऐसे, इस तरह से भी तो कर सकते हैं, ये ऐसी चीज है, इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। और इसको अब देखेंगे तो क्या लगेगा कि L2 जो है L1 पर परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, देन L2 is also perpendicular to L1। इसका मतलब L2, L1 ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो L1 L2 भी रिलेशन में आ रहा है और उसका उल्टा L2 L1 भी रिलेशन में आ रहा है। तो ये तो है ही है कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। हेंस R is a symmetric relation। तो इतना पार्ट तो हमने कर दिया। अब ये प्रूव करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हमें कंडीशन गिवन है, जो हमारा रिलेशन है, तो सेट का हर एक एलिमेंट खुद से बिलोंग करना चाहिए। तो अब बात करते हैं L1 की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहां भी L1 है तो यहां भी क्या आना चाहिए, L1। तो हमें पता है एक लाइन L1 ये रही, और दूसरी लाइन भी कौन सी इस बार बात करनी है, L1 की ही बात करनी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट की बात की जाती है। रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन देखना पड़ता है। तो L1 का रिलेशन L से देखना है, ये L1 और दूसरी भी कौन, L1 ही, तो ये रही। तो सीधी सी बात ये है, अगर ये L1 है तो ये भी L1 ही है, ये रही दूसरी L1। चलिए मैंने सेम वही की वही बना दी। क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं?
नहीं हो सकती, सेम लाइन है, यही लाइन ही खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। एज L1, तो ये दोनों सेम लाइनें हैं, कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू L1 itself। तो L1 खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है, L1 और L1 डज नॉट बिलोंग टू R, रिलेशन में नहीं आएंगे। तो अगर L1 का रिलेशन L1 से नहीं है, L2 का L2 से भी नहीं होगा, तो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद का खुद से रिलेशन हो, एक का नहीं सबका ही। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं hence R is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब तीसरी की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की बात करनी है हमें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन चीजें लेनी पड़ती हैं। तो यहां L1 L2 तो है, हमें L1 L2 L3 तीन की बात करनी है। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये लाइन हो गई L2, ये L1 इस पर परपेंडिकुलर है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें L3 भी लेनी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि L1 L2 रिलेशन में आता है, ये तो हो गया इससे, ये हमें वैसे गिवन भी था। अब मान लेते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अगर L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, ये रही L2, ये 90 डिग्री बनाती है L3 पर, तो L3 कहां बनाई, L3 यहां कहीं बनानी पड़ेगी ऐसे, तो ये आ गया हमारा L3। और L3 पर L2 क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो L2 और L3 भी हमारे रिलेशन में आएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो है दोनों 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ये देखेंगे 1 2 2 3 1 3 का रिलेशन चेक करना, L1 और L3 का। L1 और L3 क्या ये रिलेशन में आएंगे, नहीं आएंगे। रिलेशन क्या कहता है कि दोनों के दोनों जो यहां पे आ रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। बट L1 is not perpendicular to L3। इसका मतलब क्या है, L1 रिलेशन में नहीं आएगा, ये कट कर दिया ना मैंने। तो L1 और L3 आपस में पैरेलल हो गए हैं, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकते कभी भी। तो यहां आप ये भी लिख सकते हैं एज दे आर पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो L1 और L3 रिलेशन में नहीं आ रहा, 1 2 2 3 1 3 तो आ ही नहीं रहा, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो फटाफट आप एक बार इसको समझ लीजिए, और जल्दी से मैं एग्जांपल नंबर 4 को नोट करता हूं, और उसके बाद फिर हम एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं।
इसमें कहा गया है शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है इन सेट, तो सेट 1 2 3, तो 1 2 3 सेट के एलिमेंट्स हैं और इन्हीं में से रिलेशन बनाया गया है 1 2 3 में से। और रिलेशन में गिवन भी है कि 1, 1 रिलेशन में आता है, 2, 2 आता है, 3, 3 आता है, 1, 2 आता है और 2, 3 आता है। ठीक है, तो ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, इससे पहले वाले से भी आसान है। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना है, जो हमारा रिलेशन है किस सेट में है, सेट हमारा है 1 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या देखना होता है कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो खुद से रिलेटेड हो। तो 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। देखते हैं 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, तो रिफ्लेक्सिव है। एज 1, 1 2, 2 और 3, 3 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में आते हैं। तो सेट का हर एक एलिमेंट खुद से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऑल द एलिमेंट्स each and every element of the set is related to each other। तो सीधी सी बात, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करनी है सिमेट्रिक की। हमें सेम वाले नहीं देखने, सेम वाले रिफ्लेक्सिव, सेम वाले सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होती हैं, इन तीनों को नहीं देखना, हमें इन दो को देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो ना हमें 2 1 दिखाई दे रहा है ना 3 2 दिखाई दे रहा है, तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर सिंपली हम लिखेंगे एज 1 2 रिलेशन में आ रहा है बट 2 1 रिलेशन में नहीं आ रहा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 3 रिलेशन में आ रहा है, 3 2 नहीं आ रहा, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो रिलेशन में ऐसा नहीं हो रहा कि 1 2 है और 2 1 भी आए, नहीं हो रहा ऐसा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हेंस R is not symmetric। तो ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ट्रांजिटिव में क्या देखना है हमें कि 1 2 है रिलेशन में, ठीक है, 2 3 भी है। तो ट्रांजिटिव में क्या देखना होता है, 1 2 और 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 तो है ही नहीं भाई, यहां कट कर दिया मैंने, यानी कि 1 3 रिलेशन में नहीं है। तो 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। हेंस R is not transitive, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में क्या कमी रह गई वो जरूर बताइए, ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो को पहुंचाएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या फेसबुक लिंक पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।